गुड मॉर्निंग टू ऑल अचीवर्स। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 2 के जो हमारे एग्जाम्पल्स बचे हुए थे, एग्जाम्पल 8, 9 और 10। तो एग्जाम्पल 8 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4d। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, थिकनेस कितनी है, डी है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, लेकिन उसकी थिकनेस 3/4d है। तो ये डी दिया हुआ है और इसका 3/4 हिस्से में बढ़ना है, यानी कि इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी होगी। इसकी थिकनेस को हम क्या मानते थे, टी। तो टी कितना दिया हुआ है, 3/4d के बराबर दिया है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर इस स्लैब को जो है पैरेलल प्लेट के बीच में रखा जाता है तो कितना इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया है, आपका पार्शियली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट बन गया। इसकी डेरिवेशन हमने करी थी, तो उसका फॉर्मूला जो था वो क्या निकल के आया था, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नोट्स में आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, A एप्सिलॉन नॉट, D तो D ही है, टी थिकनेस है, टी जो थिकनेस है वो है किसकी, स्लैब की। तो स्लैब की थिकनेस कितनी है, 3/4d। यहाँ पर भी टी की जगह आ जाएगा 3/4d और नीचे क्या है यहाँ पर k। तो अब इसका एलसीएम लेना होगा हमें, तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 4k। तो यहाँ d से 4k की मल्टीप्लाई होगी, 4dk माइनस 3d ऑलरेडी है यहाँ पर, और किसकी मल्टीप्लाई होगी, k की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 4k है ऑलरेडी तो 3d आ जाएगा। यहाँ पर निकल के आएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये 4k ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4dk माइनस 3dk यानी कि dk बचेगा प्लस 3d बचेगा। तो ये हमारा निकल के आएगा, d यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं नीचे से। तो A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4k अपॉन में d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा k प्लस 3। अब बेसिकली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसका फॉर्मूला होता है, सी का। ये सी नॉट इसको हम कह सकते हैं जब एयर भरी होती है इसमें, तो इसकी जगह हम सी नॉट लिख सकते हैं, यानी कि बन जाएगा सी इक्वल टू सी नॉट मल्टीप्लाई 4k अपॉन में k प्लस 3। यही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एग्जाम्पल 9 के अंदर हमें डायग्राम गिवन है, बुक में आप देख सकते हैं। तो ये C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 और ये C4 कैपेसिटेंस। इस पॉइंट का नाम A, B और ये C और यहाँ पर होगा ये D। और A और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल कितने का है, 500 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है। और कैपेसिटेंस, हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड यहाँ पर दी हुई है। पहले पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये तीनों C1, C2 और C3 किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला इसमें उल्टा होता है कैपेसिटेंस में, तो 1/c सीरीज आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। माइक्रोफैरड में रख लेते हैं, लास्ट में इसको चेंज कर देंगे। तो 10 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो इसको जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो C सीरीज आएगा 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये पूरा रिजॉल्व होके ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से आ चुका है, और नीचे C4 बचा हुआ है साथ में, और ऊपर 10/3 आ चुका है। अब ये किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे दोनों, 10/3 प्लस C4 जिसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड। तो इसका एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा इसका, तो 10 आएगा
10 3 30 यानी कि 40/3 माइक्रो फेरड। इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो 13.33 समथिंग आएगा माइक्रो फेरड। पहले पार्ट का आंसर है। इसके बाद अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो C1 C2 और C3 है किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या चीज़ सेम रहेगी, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो यानी तीनों पर सेम ही चार्ज आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चार्ज के लिए रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV। C क्या लेंगे यहाँ पर, C सीरीज लेंगे। तो इस तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आया था 10/3 और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 500 वोल्ट। तो यानी कि 5000 अपॉन तो इसको सॉल्व करके इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 1.7 × 10⁻³ और कूलम में इसका आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको माइक्रो फेरड से इसको फेरड में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको × 10⁻6 भी यहाँ पर लिखना होगा, तभी आंसर आपका कूलम में आएगा। अब जो ये C4 वाला कैपेसिटेंस है फॉर C4, ये वैल्यू थी फॉर C1 C2 एंड C3। तीनों सीरीज में है तो चार्ज भी सेम होगा और वो इतना होगा। और C4 के लिए अगर हम निकालें तो उसको Q' मान लेते हैं। Q' इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे V। C4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 10 माइक्रो फेरड यानी कि × 10⁻⁶। और अगेन वोल्टेज कितनी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच 500 वोल्ट का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग अबाउट 5 × 10⁻³ कूलम आपका आंसर यहाँ पर आएगा।